आपको नमूनिया के हवाले से बताएं। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार जारी हैं। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 17 हैं, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 56 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। विक्टोरिया में 42, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नमूनिया के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में नमूनिया के वार जारी हैं और विक्टोरिया हॉस्पिटल में 17, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 56 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। विक्टोरिया में 42, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार जारी हैं। नमूनिया के दर पे वार बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में भी नमूनिया के वार जारी हैं। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 17, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 56 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। विक्टोरिया में 42, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 48 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मुल्तान से बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है नमूनिया के हवाले से? बिल्कुल, नमूनिया की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मौसम में तो बदलाव आना शुरू हुआ है, लेकिन नमूनिया के मरीजों में अभी तक कमी का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। मुल्तान की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में लाए गए हैं, क्योंकि नमूनिया का शिकार थे। अब तक अगर हम बात करें तो 56 के करीब बच्चे जो है वो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज है। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में जो बच्चे ज़ेर इलाज हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है, क्योंकि जनूबी पंजाब में सिर्फ वाहिद चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मुल्तान में ही है, जिसकी वजह से पूरी जनूबी पंजाब के जो बच्चे ज्यादा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं तो उनको चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बच्चे ज़ेर इलाज हैं उनका इलाज जारी है और 1 जनवरी से लेकर अब तक 48 बच्चे हैं जो कि नमूनिया के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। डॉक्टर से ये कहना है कि वज़ीर पंजाब की हिदायत पर तमाम तर बच्चों का जो इलाज है वो एक बेहतर तरीके से किया जा रहा है। हॉस्पिटल में तमाम तर अद्वियात मुयस्सर हैं, स्पेशली नमूनिया से मुतासरा बच्चों को मुकम्मल तौर पर अद्वियात फ्री दी जा रही हैं। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि वालिदैन बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि मौसम में अब तब्दीली तो आ रही है, लेकिन बच्चों को हिफाजती टीके जब नहीं लगाए जाते तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद वो नमूनिया का भी शिकार हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी जान को खतरा होता है। इस सारी सूरत में ज्यादातर जो बच्चे मुतासर हुए हैं वो नामालूम बच्चे हैं, जो इंतहाई कम उम्र बच्चे थे, जो 2 माह के बच्चे थे, जिनकी उम्र 4 माह से लेकर 12 महीने तक थी। उन बच्चों को नमूनिया ने काफी ज्यादा उनके लिए जानलेवा साबित हुआ है। और डॉक्टर का ये भी कहना है कि जो बच्चे पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे, उनकी इम्यूनिटी काफी वीक थी, तो जब उनको नमूनिया हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर सके, तो ये भी एक रीजन बताई जा रही है। इस वक्त जो बच्चे ज़ेरे इलाज हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनमें से ज्यादातर बच्चों की हालत तसल्ली बख्श है, उनका इलाज जारी है, उन्हें चंद रोज में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जबकि कुछ बच्चे जो कि पहले से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे और उसके बाद नमूनिया भी उनको लाक हो गया, तो डॉक्टर का ये कहना है कि उनकी हालत थोड़ी तशवीशनाक है, तो उनका इलाज भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि वो जल्दी से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा सकें। जी बिलाल नियाजी, ये बताइएगा कि जिन बच्चों की हालत तशवीशनाक है, डॉक्टर उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर वालिदैन को दे रहे हैं कि वो ये एहतियाती तदबीर करें जिससे जो है कि वो खतरे से बाहर निकल आए? जी बिल्कुल, जिन बच्चों की हालत तशवीशनाक है वो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के जो ICU वार्ड है वहाँ पर ज़ेर इलाज है। वहाँ पर जो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स का हॉस्पिटल का स्टाफ है, जिनमें नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो वहाँ पर उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हैं और वालिदैन से भी ये कहा जा रहा है कि उनको मेडिसिन के हवाले से और उसके साथ साथ जो बाकी चीजें वो फौरी तौर पर फराहम की जाए। हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि जो बच्चे इस वक्त ICU में हैं वो तो हॉस्पिटल इंतजामिया उनको मुकम्मल तौर पर उनकी निगरानी भी कर रही है और उनकी वक्तन फवक्तन रिपोर्ट करा के चेक भी किया जा रहा है कि वो रिकवरी की जी बिलाल, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा था सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाएगी, नमूनिया के हवाले से पेरेंट्स को आगाह किया जाएगा, उस कैंपेन का बताएं, सोशल मीडिया पे जो चलाई जानी थी उस पर अमल दरामद हो सका कि नहीं? कैंपेन के भी अहकाम जारी किए गए थे और एक 4 रुकनी कमेटी भी वज़ीर पंजाब की हिदायत पर बनाई गई थी, जिनमें मुल्तान के 3 चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के डॉक्टर कातिब चिश्ती को भी शामिल किया गया था। और कमेटी ने भी तजावीज़ दी थी कि सबसे ज्यादा अहम मरहला जो है वो वालिदैन को आगाही देना है।
क्योंकि जब तक वालिदैन के पास आगाही नहीं होगी वो तब तक बच्चों का ख्याल नहीं कर पाएंगे और बच्चे इसी तरह से बीमार होकर हॉस्पिटल में आते रहेंगे। इस हवाले से सोशल मीडिया का भी कहा गया और उसके साथ साथ जितने भी अजला में पूरे पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी यह अहकाम जारी किए गए कि वो तमाम तर अपने हेल्थ यूनिट में, तमाम तर डिस्पेंसरीज में और उसके साथ साथ वो उनकी पोलियो टीमें हैं, डेंगू स्टाफ है, उनको भी इस हवाले से इस कैंपेन में शामिल करे और वहाँ जाकर मुख्तलिफ स्कूल्स में और जो वालिदैन हैं उनको भी इस हवाले से आगाही दे। महकमा सेहत का तो दावा ये है कि वो इस हवाले से मुसलसल आगाही कैंपेन कर रहा है, लेकिन अगर हम जमीनी आगाही की बात करें तो इलेक्शन की सूरत पैदा हुई उन दिनों में हमें कोई कैंपेन प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दी। महकमा सेहत की टीमें और महकमा सेहत अफसरान क्योंकि इलेक्शन की ड्यूटीज से वहाँ पर मसरूफ थे, तो नमूनिया के हवाले से जो कैंपेन होनी थी उसके साथ साथ हिफाजती का जांच के हवाले से है, उस हवाले से हमें कोई मौसर कैंपेन दिखाई नहीं दी। जबकि मुल्तान जी बिलाल नियाजी आप हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर हमें ज्वाइन किया ताहिर जो, यानी जी ताहिर बताइएगा बहावलपुर में नमूनिया की क्या सूरत हाल है? जी सर्दी की लहर तो कम सिलसिला में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान एक और बच्चा नमोनिया से जहाँ बक हुआ है और इसकी उम्र भी 3 साल से कम थी। जितने भी बच्चे हलाक हुए उनकी ज्यादातर उम्र जो है वो 5 साल से कम ही है और इस इन्फेक्शन की लहर के दौरान ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 5 साल से कम उम्र ही रहे हैं जिनको इन्फेक्शन सीवियर हालत में हुआ है और उस इन्फेक्शन के तनाजुर में उनको अस्पताल लाया गया, जहाँ पर तकरीबन अब 1 जनवरी से लेकर अब तक 50 बच्चे जो हैं वो इस इन्फेक्शन से जहाँ बक हो चुके हैं। और इन्फेक्शन की सीवियरिटी की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा थी। जो बच्चे अस्पताल लाए गए उनको बहुत ज्यादा कंजेशन थी चेस्ट में और अभी भी 4 ऐसे बच्चे बहावलपुर अस्पताल के बच्चा वार्ड में एडमिट हैं जिनकी चेस्ट कंजेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, उनको सांस नहीं आ रहा, उनको निबलाइज किया जा रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। तो बहावलपुर में थोड़ा हम सर्दी की लहर की बात करते चले तो ये रवां जो मौसम सरमा इसमें शदीद सर्दी की लहर आई है। बहावलपुर की तारीख में इससे ज्यादा सर्दी पहले कभी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से बच्चे जो थे उनकी इम्यूनिटी कम थी, सर्दी जो थी वो इस हालत में जो उनको सर्दी लगने की वजह से ज्यादा बीमार पड़े हैं। और दूसरी अहम वजह इसमें वैक्सीनेशन ना होने का भी एक उसमें कहा जा सकता है कि बहावलपुर में और इसके गिरदोनवा में बच्चे जो थे जो वैक्सीनेटेड थे उन पर भी वैक्सीनेशन जो थी वो खातिर का वो अमल नहीं उसका हुआ और साथ साथ ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी और वो पहले से ही मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे उनको इस इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा और वालिदैन जो है वो भी अस्पताल तक बच्चों को लेकर आए जब उनकी हालत काफी हद तक खराब हो चुकी। तो इस वजह से भी जो हलाकतें हैं वो बहावलपुर में इस साल रिकॉर्ड हुई हैं। अब तक बहावलपुर शहर की अगर हम बात जी ताहिर जोई और बिलाल नियाजी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं नमूनिया के हवाले से मुल्तान बहावलपुर जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार जारी हैं। विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में 17 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में 56 बच्चे जेरे इलाज हैं। विक्टोरिया में अब तक 42 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। अब आपको बताएं मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग से मुल्हिका हिफाजती दीवार की तामीर ताख़ीर शिकार है। 2 माह कबल हिफाजती दीवार की तामीर का मंसूबा शुरू हुआ है। मजीद बता रही है सुहेरा तारिक। जी मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग की जो 4 दीवारी है उसकी तामीर व मुरम्मत का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर किले की जो हिफाजती दीवार है 2 साल पहले इसको तामीर करने का मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा मौजूद है और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो गहरी खाई है। यहाँ से जो ट्रैफिक गुजरी है उनको ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर बच्चे जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ से खेलते हुए नीचे गिर भी सकते हैं और यहाँ पर मट्टी की वजह से, धूल मट्टी की वजह से भी जो राहगीर हैं उनको गुजरने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2 साल पहले इस जगह की जो है वो इंस्पेक्शन की गई थी और किले के अतराफ़ में जो 4 दीवारी है या जिसे हिफाजती दीवार कहा जाता है उसकी तामीर का मंसूबा पेश किया था, लेकिन यहाँ पर चंद माह कबल हमने देखा कि काम तो शुरू हुआ लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई लेबर जो है वो काम पर मौजूद नहीं है और ये काम जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरियों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। जी सुहेरा तारिक बहुत शुक्रिया आपका।